तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये है हिंदी का 13वां चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने 12वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और काफी अच्छे से हमने उसमें सीखा भी था। उसमें हमने क्या सीखा था आपको याद है? वेरी गुड, हमने दादाजी की बगिया के बारे में सीखा था। वेरी गुड। आज चलिए अब हम कविता को पढ़ते हैं जो कि 13वें चैप्टर में है। इस कविता का नाम क्या है बच्चों? इस कविता का नाम है एकता में शक्ति। हाँ, एकता में शक्ति। क्या आपको पता है बच्चों एकता किसे कहते हैं और एकता की शक्ति क्या होती है? चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। वेरी गुड। क्या आपने 12वें चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट किया? मुझे पूरा विश्वास है आप गुड स्टूडेंट हो, तो आपने किया होगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया तो वो बैड स्टूडेंट है, वो बच्चा हमको बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो आपको गुड स्टूडेंट बनना है, तो आज ही आप अपना कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ना। क्योंकि पहले कंप्लीट करो पिछले वाला चैप्टर, फिर नया चैप्टर पढ़ना। वेरी गुड, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं एकता की शक्ति। ठीक है, इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 उंगलियों में हाथों की छिड़ गई एक दिन बड़ी लड़ाई। 5 उंगलियों में हाथों की छिड़ गई एक बड़ी लड़ाई। मैं अच्छी हूं, मैं ताकतवर, करती थी सब अपनी पढ़ाई। पहली बोली मैं हूं तो कैसे चीज उठाओगे। दूजी बोली तुम बिन कैसे कलम मुझसे चलवाओगे। चौथी बोली काम तुम्हारे कैसे बनेंगे जो मैं रूठी। कैसे बनेंगे जो मैं रूठी। बंद करो अपनी बकवास, मैं हूं तुम सबसे कुछ खास। कौन बोल रहा है? ये उंगलियां बोल रही है। हमारी 5 उंगली है ना, ये आपस में बातें कर रही है। हाँ, बंद करो अपनी बकवास, मैं हूं तो तुम कुछ कैसे खास। मैं हूं तुम सबसे कुछ खास। मेरे बिन हो तुम बेचारी, अंगूठे ने शान बधारी। लड़ते भिड़ते पहुंचे पांचों राजों के दरबार में। 5 उंगलियां लड़कर कहां पहुंच गई? राजा के दरबार में। वेरी गुड। जोर जोर से उन 5 ने कह दी अपनी बात। सुनकर राजा के चेहरों पर भेद भरी मुस्कान आई। उन 5 को राजा जी ने बात पते की एक समझाई। एक अंगूठे एक ही उंगली, एक अंगूठा एक ही उंगली, नहीं काम कोई कर पाए। 5 मिले तो मुट्ठी बने तो, 5 मिले से मुट्ठी बने तो काम बड़े पल में हो जाए। वेरी गुड। राज देखो क्या हुआ, 5 उंगलियां है, ये 5 उंगलियां आपस में लड़ रही थी। ये कह रहा था कि इससे मजबूत है, ये कह रहा था अगर मैं नहीं रही तो आप पेन कैसे चलाओगे। ये कहा कि मैं नहीं रहा तो आप बेचारे हो जाओगे। ऐसे बोलते बोलते लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये 5 उंगलियां राजा के पास जाती है। राजा के पास जाकर सभी ने अपनी अपनी बात सुनाई। राजा ने इन सबको बोला, देखिए यहाँ पे बोला था जोर जोर से 5 ने, मतलब ये 5 उंगलियां है ना, जोर जोर से 5 ने कह दी अपनी बात। सुनकर राजा के चेहरे पर भेद भरी मुस्कान आई। वेरी गुड। आप समझ रहे हो बच्चों, उन 5 को राजा जी ने बात पते की एक सुनाई। बात पते की एक सुनाई। वेरी गुड। एक अंगूठा एक ही उंगली, नहीं काम कोई कर पाए। राजा जी ने कहा क्या? ना तो एक उंगली कोई काम कर पाएगी, ना एक अंगूठा कोई काम कर पाएगा। 5 मिलने से मुट्ठी बने तो, 5 मिले मतलब जब ये 5 मिल जाएगी तो ये मुट्ठी बन जाएगी। काम बड़े पल में हो जाए, मतलब जो घंटों का काम है, जो एक उंगली से नहीं हो सकता, वो मुट्ठी बनने से वो काम हो जाता है। तो इस कविता ने हमें क्या समझाया? जो एक आदमी या फिर एक व्यक्ति नहीं कर सकता तो बहुत सारे व्यक्ति मिलके उस काम को आसानी से कर लेते हैं। तो इससे हम क्या सीखे? इससे हम सीखे एकता की शक्ति। एक व्यक्ति जिस काम को नहीं कर सकता, बहुत सारे व्यक्ति मतलब एकता में, यूनिटी में मिलके उसको वो कर सकते हैं। इस कविता में 5 उंगलियों के द्वारा हमें ये समझाया गया है एक व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं कर सकता। जब 5 मिल जाएंगे, जब एकता रहेगी लोगों में, जब वो बहुत कुछ कर सकते हैं।
वेरी गुड, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस कविता का हम अभ्यास करते हैं। वेरी गुड। अभ्यास का क्या मतलब होता है बच्चों? जब हम कोई चीज पढ़ लेते हैं उसका अभ्यास करते हैं कि हम कितना सीखे। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे हमको पता नहीं चलेगा कि हम कितना सीख चुके हैं, कितना पढ़ चुके हैं। चलिए अभ्यास में बताते हैं। पहला क्वेश्चन, कविता के आधार पर सही उत्तर पर निशान लगाओ वे उसे पूर्ण वाक्य में रूप लिख दो। वेरी गुड, सही आंसर में हमें निशान लगाना है और एक वाक्य बनानी है। बहुत इजी है, चलिए चलते हैं। लड़ाई किस में हुई आपको पता है ना? ये देखिए, वेरी गुड। बच्चों लड़ाई किस में हुई थी? लड़ाई उंगलियों में हुई थी, हाथों में नहीं हुई थी। यहाँ पे लिखना है लड़ाई उंगलियों में हुई थी। वेरी गुड, यहाँ वाक्य लिख देना है। यहाँ पे लड़ाई किस में हुई थी? लड़ाई उंगलियों में हुई थी। वेरी गुड। तीसरी उंगली किस काम में आती है बताओ? जो हमारी तीसरी उंगली है वो 1 2 3 ये वाली उंगली किस काम में आती है? ये उंगलियां हमारे अंगूठी पहनने के आती है या खाना खाने के काम आती है? वेरी गुड, ये अंगूठी पहनने के काम आती है। वेरी गुड। फिर आते हैं लड़ते लड़ते सब कहां पहुंचे बताओ? राजा के दरबार में। वेरी गुड, ये रहा, सही हमने लगा दिया, राजा के दरबार में पहुंच गए। हाँ, उसके बाद उनकी बात सुनकर राजा ने क्या किया? रोने लगे या मुस्कुराए? जब पांचों उंगलियां राजा के सामने बातें बोल रही थी तो राजा रो रहा था क्या? नहीं ना, वो मुस्कुरा रहा था। तो इसमें सही आंसर क्या है? इसमें मुस्कुरा रहा था। वेरी गुड, आप तो काफी इंटेलिजेंट हो गए हो। वेरी गुड। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हम इसको जोड़ना है, सही जोड़े बनाओ। अब हमें जोड़ा बनाना है। इसमें आप बच्चों को ध्यान रखना है, कभी भी बैड मैनर्स वाले काम नहीं करने। पिछली क्लास में सिखाया था ना, पाव हो गया, पाव का काम क्या होता है? चलना। तो हमें इसको ऐसे नहीं मिलाना। हाथ का काम क्या होता है? खाना खाना। ये क्रॉस कभी नहीं करना, हमें आमने सामने लिखना है। जैसे पाव का काम चलना होता है तो इसके सामने चलना लिखना है, अपनी सीट पर, अपनी कॉपी पर। ओके, ऐसे क्रॉस नहीं करना, ये बैड मैनर्स होते हैं, इससे हमारी सीट गंदी लगती है। गुड। पाव का काम क्या होता है? चलना, ये इसके सामने लिखना है अपनी सीट पर। बिल्कुल लिखोगे ना? वेरी गुड। हाथ का काम क्या होता है मेरे बच्चों? हाथ का काम खाना खाना होता है ना? वेरी गुड, हाथ का काम खाना खाना होता है। आंख का काम क्या होता है बताओ? अपनी आंखों से क्या करते हो? देखते हो ना? हाँ, आंख का काम हमारा देखना होता है। कान का काम क्या होता है? कान का काम सुनना होता है। वेरी गुड, कान का काम सुनना। मुंह का काम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मुंह का काम बोलना। वेरी गुड, मुंह का काम होता है बोलना। वेरी गुड। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? पढ़ लेते हैं इसको। उंगलियां और अंगूठे की सहायता से तुम कौन से काम करते हो? अंगूठा न हो तो कौन सा काम नहीं कर सकते? अगर आपका अंगूठा नहीं हो तो आप लिख नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? सभी उंगलियां अगर एक साथ ना हो तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। वही सब इसमें लिख देना है। वेरी गुड। अब बताना है 4th नंबर का क्वेश्चन। इस कविता के आधार पर अधूरी कहानी को पूरा करो। 5 उंगलियों में से एक दिन, ये देखिए, इसको आपको पूरा करना है। ये आप पूरा कब कर पाओगे? जब आपको ये स्टोरी पता होगी, ये वाली कविता आती होगी। एक दिन बड़ी लड़ाई, मैं अच्छी हूं मैं ताकतवर, 5 उंगलियों में से हाथों की छिड़ गई एक दिन बड़ी लड़ाई। यहाँ पे क्या लिखना है? लड़ाई किस में हुई? सॉरी, कहाँ ये रहा, 5 उंगलियों में एक दिन छिड़ी लड़ाई। ओके, यहाँ पे छिड़ी लड़ाई। पहली बोली, क्या बोली पहली? हमें यहाँ पे देखना है क्या बोली। ये देखो, पहली बोली, मैं ना हूं तो कैसे चीजें उठाओगे। यहाँ पे क्या लिखना है? मैं ना हूं तो कैसे चीजें उठाओगे।
मैं मदद करती हूँ। दूसरी बोली मेरे बिना। दूसरी क्या बोली, कहाँ है दूसरी? दूजी बोली मेरे बिन तुम कैसे कलम चलाओगे। जो दूसरी उंगली है वो बोलने लगी अगर मैं ना हूं तो कलम कैसे चलाओगे, पेंसिल कैसे चलाओगे। इस प्रकार ही बच्चों ये पूरे फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करने हैं। ये आपका होमवर्क है। वेरी गुड। अब आते हैं 5वें नंबर पर। उंगलियां और अंगूठे की लड़ाई राजा जी ने सुलझाई। क्या? जो उंगली और अंगूठे की लड़ाई हो रही थी ना, वो किसने सुलझाई थी? राजा जी ने। तुम भाई बहनों की जब लड़ाई होती है तो कौन सुलझाता है? जब आप अपने दीदी से या अपनी छोटी बहन से लड़ाई करते हो, कभी खेल कूद में, खिलौने के ऊपर, टीवी के ऊपर, रिमोट के ऊपर, जब आपकी लड़ाई होती है तो कौन डांटता है? मम्मी की, पापा? हाँ, किसी एक का नाम लिखना है जो भी आपको लड़ने से बचाता है, जो आपको डांटता है, उनका नाम लिखना है। वेरी गुड। अपने हाथ का छापा लो, उंगलियों का चेहरा बनाओ और उसके नाम लिख दो। बेटा ये 5 उंगलियां हैं, इसका छाप लेना है। वेरी गुड। यह छाप ऐसे रख के ऐसे पेंसिल से बना देना है। देखिए कैसे बनाओगे? ऐसे लेना है और ऐसे, ये देखिए ऐसे उंगलियां लेनी है। वेरी गुड। इस तरीके से हाथ बनाना है। ये अंगूठा है, ये उंगलियां है, ये बीच वाली, ऐसे उंगलियों के नाम लिख देने हैं। वेरी गुड। ये तो गंदा बना है, लेकिन आपको एक सुंदर सा चित्र बनाना है अपनी सीट पर। वेरी गुड। ऐसे ही हमने कंप्लीट कर लिया 13वां चैप्टर। कौन सा चैप्टर? 13वां। इसके बाद हम पढ़ेंगे 14वां चैप्टर अपनी नेक्स्ट क्लास में। 14 चैप्टर पढ़ेंगे। 14 चैप्टर हमारा कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? भेड़िया और बकरी का बच्चा। कौन सा? भेड़िया और बकरी का बच्चा। इसको हम कब पढ़ेंगे? जब आप होमवर्क कंप्लीट कर लोगे 13 चैप्टर का। 13 चैप्टर का होमवर्क दिया है ना, हाँ, उसको जब कंप्लीट कर लोगे ना, उसकी नेक्स्ट क्लास में ही हम 14 चैप्टर पढ़ेंगे। तो बच्चों मैं मिलूंगा आपको 14 चैप्टर नई क्लास में, जिसका नाम है भेड़िया और बकरी का बच्चा। उससे पहले आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है होमवर्क। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया ना तो नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा नहीं। वेरी गुड। मुझे पता है आप लोग कंप्लीट कर लोगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है भेड़िया और बकरी का बच्चा। ओके, बाय बाय।